नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। कोयला परिवहन घोटाले में जेल में बंद आईएएस समीर बिश्नोई, मास्टरमाइंड सूर्यकांत तिवारी, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को कोर्ट ने 12 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। और वहीं ईडी ने कई एंगल से जांच शुरू कर दी है। ईडी की इस जांच में कई नकाबपोश चेहरे बेनकाब होंगे। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ने रायपुर रजिस्ट्रार को करीब 1.5 महीने में 52 से ज्यादा नोटिस दी है। इसमें विभाग से रायपुर जिले में जमीन की खरीदी बिक्री के दस्तावेज मांगे गए हैं। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्हें ईडी ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। पंजीयन दफ्तर को लगातार नोटिस मिलने के बाद दफ्तर में भी खलबली मची हुई है। रायपुर रजिस्ट्री विभाग में पिछले महीने ही तबादले में मुख्य जिला पंजीयक समेत 3 उप पंजीयक बदले गए हैं। ऐसे में नए पंजीयक और उप पंजीयकों को ईडी की नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि ईडी की नोटिस का जवाब देने में काफी समय लग रहा है। ईडी की ओर से जो नोटिस दी गई है उसमें अफसरों से खसरा नंबर, नाम और जगह की जानकारी देकर पूछा गया है कि यह जमीन कब खरीदी बेची गई है। ई स्टाम्प की खरीदी नगद की गई या ऑनलाइन की गई। हर नोटिस में 10 से ज्यादा बिंदुओं में जानकारी मांगी गई है। वहीं कोर्ट ने ईडी को जवाब पेश करने के लिए 12 दिन का समय भी दिया है। बता दें कि ताजा जानकारी के अनुसार आईएएस समीर बिश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। बता दें कि ईडी ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई शहरों में अफसरों कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान कोयला परिवहन के कारोबार में अवैध लेन देन की बात सामने आई थी। वहीं छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम सुराग मिले हैं। ईडी ने सबूत के आधार पर कई कारोबारियों को समन भी भेजा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईडी को और भी कई अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही इस मामले में लिप्त नकाबपोश का खुलासा हो सकता है। तो इस तरह ईडी छापामारी करने के लिए कई तरह के अपने जांच के दायरे बढ़ाए जा रहे हैं। वहीं पर रजिस्ट्री ऑफिस में भी ईडी की नजर लग चुकी है। वहां पर भी खरीदी, जमीन की बिक्री और लेन देन किस तरह से है, किसने खरीदा, किसने बेचा, किसके नाम पर पहले था, ये तमाम जानकारी जुटाने में ईडी पूरी ताकत लगा दी है और नोटिस भेजकर जो है वहां से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। अब आने वाला समय में ये देखा जा सकता है कि और कौन लोग हैं जिन पर ईडी की जो नज़र लगी है, या फिर ऐसे कौन से डाटा हैं, कौन सी जानकारी है जो ईडी के पास पहुंचेगी। और जल्द ही और भी शहर के तमाम बड़े लोगों, प्रदेश के तमाम बड़े कारोबारियों के यहाँ ईडी अपना छापामारी का कार्यवाही करने जाएगी। तो इस तरह से ये सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि समन भी जारी हुआ है तो बहुत सारे लोग जो है ईडी के नज़र में है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि और कौन से लोग हैं और किस तरह से वो कारोबार हैं, किस तरह का उनका कारोबार है, किससे जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या फिर कोई व्यापारी हैं, किस तरह से हैं, ये भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जल्द ही इसका खुलासा होगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।